आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.2 का पहला प्रश्न। देखो, इससे पहले मैंने आपको क्या बताए थे, जो ये मान आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं साइन 60 कॉस 30, ये सारे मान मैंने आपको निकालने सिखाए थे इससे पहले के 3 वीडियो में, 3 भागों में थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको आसानी से जो है इनके मान पता चल जाए, ठीक है। और इन सभी कोणों के जो मान हैं एक टेबल में दिए गए हैं, उस टेबल को भी आप देख लें, आपकी पुस्तक में दिया गया है, उसको नोट कर लें। तो हम आते हैं पहले प्रश्न में। क्या दिया है, देखो, निम्नलिखित के मान निकालने हैं साइन 60 कॉस 30 धन साइन 30 कॉस 60। तो देखो, दो चीज़ें हैं, एक साइन 60 का मान हमको रखना है, एक कॉस 30 का। तो इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों के बीच में होता है डॉट, यानी कि गुणा होता है, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करना है, फिर दोनों को जोड़ देना है। तो देखो, साइन 60 का मान हमको रखना है, साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 30 का मान भी होता है √3/2। धन की जगह धन लगा देंगे। साइन 30 का मान 1/2 होता है और कॉस 60 का मान भी होता है 1/2। ये सारे हमने कल आपको निकाल के दिखाए थे। अब क्या करना है, √3 को √3 से गुणा करना है, 2 को 2 से गुणा करना है। तो √3 गुणा √3 क्या होता है, देखो, √3 गुणा √3 हो जाता है, दोनों 3 एक रूट के अंदर चले जाते हैं और 2 दूनी हो जाता है 4, एक एकम 1, 2 दूनी 4। √3 गुणा √3 का मतलब है कि जोड़ा बन गया, ठीक है। वर्गमूल का बाहर चिन्ह है, अंदर 3 और 3 के 2 बार आए हैं, तो एक जोड़ा बन गया, तो एक 3 बाहर आ गया। 3/4 धन 1/4, दोनों के हर समान हैं तो अंश जुड़ जाते हैं, 3 में 1 जुड़ा 4, 4/4 बराबर 1। तो यानी कि ये जो हमको दिए गए थे पहले का पहला था, इसका उत्तर आ गया 1। अब इसके दूसरे में हम आते हैं, 2 की जगह हमको 2 रखना है। देखो, 10 45 है, उसका वर्ग है, 10 स्क्वायर 45 का मतलब है 10 45 गुणा 10 45। तो 10 45 का मान हमने जो निकाला था आया था 1 की घात 2 है, फिर यहाँ धन है कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का मान अभी हमने पहले वाले में भी रखा, कितना था, √3/2। तो यहाँ भी हम रख देंगे √3/2 का स्क्वायर यानी कि वर्ग, ऋण साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान भी हमने रखा था √3/2 ही होता है, √3/2 की घात 2 बराबर, ये हो गया 2, एक एकम 1, 2 एकम 2, ठीक है, पूरा आ गया 2, इतने को हल करके 2 आ गया। अब बीच में धन है, देखो, √3 का वर्ग अभी मैंने आपको यहाँ करके दिखाया था, √3 गुणा √3 का मतलब है √3 का वर्ग, ठीक है। कितना आया था, √3 का वर्ग किया तो 3 आ जाएगा, यानी कि उसी रूट से अगर √2 गुणा √2 करेंगे तो 2 आएगा, √3 गुणा √3 करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। और 2 का भी वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, तो 3/4 धन में, 3/4 ऋण में, तो कट गया, सेम जैसी संख्याएं हैं, तो केवल और केवल उत्तर बचा 2। अब हम आते हैं इसके तीसरे में। तीसरे नंबर में जो हमको प्रश्न दिया गया है वो है कॉस 45 अंश, ये हमको दिया है कॉस 45 अंश बट्टे में है सेक 30 प्लस कॉसेक 30। अब हम क्या करते हैं, देखो, आगे कॉल करते हैं इसको बराबर, कॉस 45 का मान हमको रखना है। तो हमने आपको बताया था साइन 45 और कॉस 45 दोनों के मान एक जैसे थे और मान था 1/√2। तो कॉस 45 का मान हो गया 1/√2। इस बट्टे का जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है बड़ा, बट्टे कर देंगे। सेक 30 होता है 1/cos 30, ठीक है, 1/cos 30। तो 1/cos 30 का मान हमने आपको बताया था √3/2, तो इसका उल्टा अगर कर देंगे तो हो जाएगा 2/√3, धन की जगह धन। कॉसेक 30 होता है 1/sin 30, तो साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2/1 हो जाएगा। अब देखो, दो भिन्न हैं, 3 भिन्न हमको दी गई हैं, हर में जो है एक भिन्न के नीचे दूसरी भिन्न है, ये 1 न होकर 2 हैं, तो हम पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर जो योगफल आएगा उसका भाग देंगे 1/√2 में। तो आपको क्या करना है, देखो, ज़्यादातर जो गलतियां आप लोग करते हैं बच्चे, वो सामान्यतः इस प्रकार के जोड़ या घटाव में करते हैं, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से समझना है। तो देखो क्या होता है, दो भिन्नें तभी आपस में जुड़ पाती हैं जब दोनों के हर समान हों,
और ऐसी भिन्न को बोलते हैं समान भिन्न। तो हम कहते हैं समान भिन्न ये आपस में जुड़ती हैं, तो इनके हरों को समान करना है हमें, ठीक है। तो इसके हर में √3 है, इसके हर में कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। या एलसीएम अगर नहीं निकालना चाहें तो इसके हर को √3 है, इसके हर को भी हम √3 करें, तो अंश और हर दोनों में हमको क्या करना पड़ेगा, √3 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है। नहीं गुणा, √3 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। हम ले लेते हैं दोनों का एलसीएम, जोड़ देते हैं हम। क्या होता है, √3 एकम √3 हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जब दोनों में एक के अलावा किसी का भी भाग न जाए तब हम इनको आपस में गुणा कर सकते हैं। तो ये आएगा इनका एलसीएम। देखो पहले वाले भिन्न के हर में हमने कोई चेंज नहीं किया। इस √3 का मतलब क्या है, इस √3 का मतलब ये है कि पहले भिन्न का हर भी √3 है और दूसरे भिन्न का हर भी हमने √3 कर दिया। तो पहले भिन्न का तो पहले से ही √3 था, तो इसके अंश में भी कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि भिन्न 2/√3 ही रही। बीच में हमने धन लिख दिया। अब 2/1 को हमने बदल के क्या करना है, इसके हर को हमने √3 कर दिया। √3 कैसे होगा, जब हम इसको √3 से गुणा करेंगे। तो √3 से अंश हर में गुणा किया तो √3 से ऊपर भी गुणा करेंगे, तो 2 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√3। ठीक हो गया। अब जब एक भिन्न के नीचे दूसरी भिन्न होती है तो क्या करते हैं, पहले वाली भिन्न को ऐसे ही लिख देते हैं जैसे थी, और जो भाग का जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है ये हो जाता है, बदल जाता है गुणा में, और दूसरी वाली जो भिन्न है वो अंश, उसका अंश जो है हर में चले जाता है, यानी कि 2 धन 2√3, 2 धन 2√3 चले गया नीचे और √3 आ गया आपका ऊपर। अब ऊपर क्या है, केवल √3 है, √3 × √3 हो जाएगा, √3 एकम √3। नीचे यहाँ √2 है, गुणा है बीच में। अब इन दोनों में क्या है, देखो धन से पहले भी और धन के बाद भी दोनों में 2 हमको दिया गया है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 धन √3। अब लेकिन हमने आपको कक्षा 9 में बताया था, 9 में आपने पढ़ा है सब लोगों ने, कि हर का परिमेयीकरण करते हैं, यानी कि कोई भी जब उत्तर आप लिखते हैं गणित में तो हर में कोशिश करते हैं कि रूट वाली संख्या हर में न हो। तो क्या करेंगे, इनको गायब करेंगे। गायब करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो देखो 2 रूट आए हमारे पास, एक √2 आया है, एक धन √3 आया है। तो क्या हमने आपको बताया था कि हर का परिमेयीकरण से √2 को अगर हटाना है तो इसके अंश और हर दोनों में √2 से गुणा कर देते हैं। क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो √2 गुणा √3 अब अलग अलग हैं तो आपस में गुणा हो जाएंगे, √6 हो जाएगा। नीचे √2 गुणा √2 2 हो गया, इन दोनों को गुणा करके 2 आया, 1 2 पहले से मौजूद है और 1 धन √3 है। अब हमें 1 धन √3 को भी हटाना है, एक रूट तो हमारा गायब हो गया, देखो √2। अब 1 धन √3 को हमें हटाना है तो इसके उल्टे चिन्ह से गुणा करते हैं। 1 धन √3 का उल्टा क्या होगा, 1 ऋण √3 से, हर में भी गुणा और अंश में भी गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा। अंश में तो आपका ऐसे ही रहने देते हैं, अगर गुणा करना चाहें तो गुणा कर सकते हैं, √6 एकम √6, बीच में ऋण है, 6 3 18, भागा 2 दूनी 4। अब ये क्या बन गया, देखो एक कोष्टक में 1 धन √3, एक कोष्टक में 1 ऋण √3। तो कक्षा 9 में आपने इस सब समीकरण भी पढ़ी है, एक कोष्टक में a + b, एक में a - b, तो क्या होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यानी कि पहली संख्या का वर्ग ऋण दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या क्या है √3, तो √3 का वर्ग। अंश में √6 को 6 रहने देते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18, यानी कि 3 × 3 × 2 हम लिख सकते हैं। नीचे क्या हो जाएगा, 4 का 4 रहेगा, 1 एकम 1, √3 गुणा √3 3 आ जाएगा। फिर आगे बराबर में √6 को √6 लिखेंगे, ये 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √2 बट्टे 4 ऐसे ही रहेगा, 1 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, ये ऋण 2 आएगा, तो ऋण से गुणा कर देते हैं तो हमको प्राप्त हो गया √6 ऋण 3 √2 बट्टे ऋण 8। चाहें तो यहाँ पे भी हम छोड़ सकते हैं, देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, प्लस अपॉन माइनस होता है माइनस, तो अगर हम चाहें तो बाहर से ऐसे एक माइनस ऐसे लिख सकते हैं, और √6 ऋण 3 √2 बट्टे 8 ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर माइनस नहीं लिखना चाहें तो माइनस से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा ऋण गुणा धन ऋण और ऋण गुणा ऋण धन, तो ये आगे पीछे भी हो जाएगा, इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया cos 45 बट्टे sec 30 प्लस cos 30 का मान।
तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, इनके मान आपको याद होने चाहिए, तभी आप मान लिख पाएंगे। दूसरा, आपको जो है ये भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग अच्छे से आना चाहिए। पहले के चौथे में हमको दिया है, देखो साइन 30, 1 2 3 अंश में है, 3 हर में है और इनके बीच में धन या ऋण का चिन्ह है। तो प्रत्येक के मान रखते हैं। देखो साइन 30 का मान होता है 1/2, टेन 45 का मान होता है 1, और कोसेक 60 जो होता है ये साइन 60 का अपोजिट है, यानी कि साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो इसका मान हो जाएगा 2/√3। देखो ये माइनस में है तो हम इसको यहाँ माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये भिन्न में नहीं है, 2 भिन्न में है तो इसके नीचे /1 कर देते हैं। बट्टे सेक 30 कॉस 30 का उल्टा होता है, और कॉस 30 का मान भी यही होता है, तो √3/2 इसका उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। धन कॉस 60 का मान होता है 1/2, ये तीनों धन में है तो यहाँ धन कॉट 45 टेन 45 का अपोजिट होता है, यानी कि 1 इसका हो गया मान। अब हमें देखो भिन्न के जोड़ या घटाओ अंश में भी है और हर में भी है, तो ऊपर वाले को ऊपर जोड़ लेते हैं। देखो इन तीनों का एलसीएम यहाँ निकाल देते हैं। 2 1 √3 का जो एलसीएम होगा, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है 1 के अलावा जिसका भाग इन तीनों में जाता है, तो ये तीनों आपस में गुणा हो जाते हैं, 2 एकम 2 और 2√3। तो यानी कि हम अंश के 3 भिन्न जो दी गई हैं, इन तीनों के हरों को जब समान करेंगे तो सबके जो हर हैं वो 2√3 आएंगे। तो पहले वाले का हर कितना है 2, 2 को 2√3 कैसे लिख सकते हैं, जब हम इसको √3 से गुणा करें हर को, तो हर को भी तो हमने 2√3 से गुणा किया तो 2√3 हो गया, तो इसके अंश को भी √3 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा √3 एकम √3। धन की जगह धन, नीचे हर में 1 है, 1 को हमने 2√3 कर दिया तो अंश वाले 1 को भी हम क्या लिख देंगे 2√3 लिख देंगे। √3 है, √3 को 2 से गुणा किया है हर में, तो अंश में भी 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा ऋण 4। इसी प्रकार नीचे जो 3 भिन्न दी गई हैं इनका भी क्या है, देखो 1 2 √3, सेम कंडीशन है ऊपर वाली, तो 2√3 हो गया। अब हमने इस हर √3 को 2√3 किया, तो यानी कि इसके आगे से 2 लिखा, 2 से गुणा किया, तो इसके अंश को भी 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा यहाँ पर। धन की जगह धन, 2 के पीछे √3 लगा रखा है, यानी कि हमने इसको √3 से गुणा किया तो अंश को भी √3 से गुणा करेंगे तो √3 एकम √3 आ जाएगा। धन की जगह धन, 1 है, अंश में भी 1 हर में भी 1, नीचे वाले 1 को अगर हमने 2√3 लिख दिया तो ऊपर वाला 1 यानी कि अंश भी क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, यानी कि हमने दोनों को 2√3 से गुणा किया है। अब एक भिन्न के नीचे दूसरी भिन्न है, ये पूरी 1 बन गई है पूरी भिन्न, और ये पूरी 1 बन गई। तो पहले ऊपर वाली भिन्न को लिखेंगे, देखो जो सजाती पद हैं जुड़ जाएंगे, इसके लिए √3 एक बार है, ये 2 है √3 और ये 1 √3 है। कितने √3 हमको दिखाई दे रहे हैं, 1 ही √3 दिखाई दे रहा है, दोनों को जोड़ना है तो 2 √3 और 1 √3 कितने हो गए 3 √3 हो गया, यहाँ लिख दे 3 √3। ऋण 4 बट्टे 2 √3। अब जो बट्टे का जो चिन्ह है भाग है, एक भिन्न के नीचे दूसरी भिन्न है, इसको गुणा कर दिया हमने। अब नीचे वाली जो भिन्न है ये क्या हो जाएगी, अंश नीचे चले जाएगा हर में और हर ऊपर चले जाएगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा अब 2 √3, बट्टे में आ जाएगा, यहाँ भी देखो 2 √3 और 1 √3 कितने √3 हो गए 3 √3 धन 4, 3 √3 धन 4, इस प्रकार से हमने ले लिया। अब देखो अंश में भी 2 √3 है, हर में भी 2 √3 है, कट गए, तो हमको जो प्राप्त हुआ क्या प्राप्त हुआ 3 √3 ऋण 4, और हर में आ गया 3 √3 धन 4, तो ये पूरा 1 है। अब अभी मैंने आपको बताया कि हर में रूट वाली संख्या को नहीं लिखना है, तो क्या करते हैं, इसको हर का परिमेयीकरण करेंगे, तो इसके विपरीत चिन्ह से पहली और दूसरी संख्याएं तो वही रहेंगी, ये √3 √3 3 √3 4 का 4, अंश में भी वही रहेंगी 3 √3 और 4, नीचे वाले के उल्टे चिन्ह से, यानी कि धन है तो ऋण से ऊपर नीचे गुणा कर देना है हमें, ठीक है, बीच में गुणा लगाओ या ऊपर नीचे लगाओ, बात एक ही है। अब ये क्या है, देखो 3 √3 ऋण 4 3 √3 3 4, तो यानी कि उसी को उसी से गुणा करना है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हो गया 3 √3 ऋण 4 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया ए धन बी ए ऋण बी, पहले का वर्ग, पहली संख्या 3 √3 है और ऋण दूसरी संख्या 4 है, 4 का वर्ग, पहला 3 √3 देखो दोनों में सेम है, दूसरा दोनों में 4 है, तो पहली संख्या का वर्ग ऋण दूसरी संख्या का वर्ग हो जाता है। अब अंश में क्या आ गया, देखो x ऋण y का होल स्क्वायर या a ऋण b का होल स्क्वायर, इसमें क्या होता है, ये होता है पहली संख्या का वर्ग
ऋण 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या धन दूसरी संख्या का वर्ग। पहली और दूसरी, ऋण से पहली संख्या यानी कि 3√3 को पहली संख्या लेंगे और 4 को दूसरी संख्या लेंगे। पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग ऋण 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या लिख दिया। नीचे क्या है, 3√3 की घात 2 का मतलब है 3√2 को 3√2 से गुणा करना है, स्क्वायर का मतलब ये हुआ। 4 की घात 2, 4 चौको 16 हो जाएगा। देखो 3√3 की घात 2, यहाँ क्या है 3√2 गुणा 3√2, यहाँ 3√3 है, यहाँ 3√2 है, तो नीचे वाला मैं पहले आपको बताता हूँ। देखो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 हो गया 9, और √2 गुणा √2 क्या होगा, सेम है तो रूट हट जाएगा, यानी कि 2 बचेगा, ऋण 16। इसी प्रकार ऊपर है 3 की घात 2 का मतलब 3 के 9, और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3। यहाँ क्या है ऋण 2 3 6, 6 को 24, पीछे से लग जाएगा √3, धन 4 की घात 2 का मतलब 4 को 16। ये आ गया 9 3 27, ऋण 24 √3 और धन 16। बट्टे में 9 दूनी 18 और ऋण 16। कोई जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है। अगर एक भी कहीं मिस्टेक होगी प्लस या माइनस की गुणा करने में, जोड़ने में, तो आपका पूरा जो सवाल है वो गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान से करना है और इत्मीनान से करना है, ठीक है। तो देखो 27 धन 16 दोनों क्या है, अचर पद हैं, अचर संख्या हैं, तो इनको जोड़ देंगे। 27 धन 16 कितना हो जाएगा, देखो 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13 का 3, हासिल लिखा 1 2 1 3 और 1 4, 43 आ गया। माइनस कितना है 24√3 हो गया। नीचे क्या आ गया, 18 में से 16 घटाएंगे 2 आ जाएगा। अब 2 का भाग 43 में तो जाता नहीं है, इसमें तो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या आप भाग देना चाहें तो अलग से भी आप भाग दे, नहीं तो ये आ गया हमारा 43 ऋण 24√3 बट्टे हमको जो प्राप्त हुआ, ठीक है। एक यहाँ पर देख लो क्या था, कहीं गलती तो नहीं हुई है। देखो यहाँ पे ये 3√3 की घात 2 है, 3√3 की घात 2 हमने यहाँ 2 लिख दिया है। 3√3 का मतलब ये 3 गुणा ये 3√3, ये भी 3√3, अब 3 3 9, और √3 गुणा √3 भी 3 हो गया है, तो 9 3 यहाँ पर आ जाएगा 27, 9 3 कितना आ जाएगा। अब 27 में से 16 अगर हम घटाएंगे तो 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पर आएगा आपका 11, ठीक है। तो ये हो गया 43 ऋण 24√3 बट्टे 11। और पहले का 5वां आपको दिया गया है। देखो अंश में 1 2 3 पद हैं और नीचे 2 पद हैं, प्रत्येक के मान हम रखते हैं। 5 की जगह 5, 5 कॉस स्क्वायर 60 का मतलब है 5 गुणा कॉस स्क्वायर 60 है, तो 5 गुणा कॉस स्क्वायर 60 का मतलब है कॉस 60 गुणा कॉस 60, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, गुणा स्क्वायर है तो 1/2 गुणा 1/2 लिख लेते हैं, ठीक है। धन की जगह धन, 4 सेक स्क्वायर 30 का मतलब 4 गुणा सेक स्क्वायर 30 है, 4 गुणा सेक 30 गुणा सेक 30, तो सेक 30 होता है कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 होता है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3, 2 बार है स्क्वायर है तो 2/√3 हमने लिख दिया। ऋण की जगह ऋण, 10 स्क्वायर 45 का मतलब 10 45 गुणा 10 45, 10 45 का मान होता है आपका 1, भागा साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो ये इनकी 2 बार गुणा करना है। बीच में धन है, कॉस स्क्वायर 30 का मतलब है कॉस 30 गुणा कॉस 30, और कॉस 30 का जो मान होता है ये होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर का मतलब 2 बार इसको भी गुणा कर दिया। कितना आ जाएगा, देखो ये एक पद है, यहाँ से यहाँ तक एक पद है धन से पहले, तो गुणा कर लेते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और नीचे आ जाएगा 2 दूनी 4, तो यानी कि ये हो गया 5/4। धन की जगह धन, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 1 है, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, √3 गुणा √3 3, ऋण 1 एकम 1, ये 2 भिन्न में है, इसको भिन्न में लिखेंगे तो /1 कर देते हैं, भागा इसी प्रकार ये 1 है पूरा, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, बीच में धन है, √3 गुणा √3 3, और 2 दूनी 4, ऊपर वाले का क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, तीनों का जो एलसीएम आएगा 4 3 12 आ जाएगा,
और ये तो एक ही है, 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। तो यानी कि 4 को क्या किया, 12 कैसे बनाया, 3 से गुणा किया, तो अंश को भी 3 से गुणा करते हैं, 5 3 15 हो जाएगा। धन की जगह धन, इस 3 को भी 12 कर दिया, यानी कि 4 से गुणा किया, तो इस 16 चको 16 को भी 4 से गुणा कर देंगे, 64। ऋण 1 को 12 लिखा तो ऊपर वाले 1 को भी 12 लिखेंगे, यानी कि 12 से गुणा किया। नीचे देखो दोनों के हल पहले से ही समान है, तो ये अंश जुड़ जाते हैं, 3 में 1 जुड़ा, 4/4 हो गया। 4/4 का मतलब कितना है, 1। तो क्या बचा हमारे पास, केवल अंश में इनको जोड़ देंगे, देखो 5 4 9 6 1 7, तो ये हो गया 7 9 ऋण 12/12 और बट्टे 1। किसी भी संख्या में 1 का भाग दें तो क्या आता है, उतना ही रहता है। तो नीचे वाली भिन्न हमको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से 9 में से 2 घटाओ 7, 7 में से 1 गया 6 और बट्टे 12। तो कितना प्राप्त हो गया हमको प्राप्त हो गया 67/12। तो ये हो गए पहले के 5 प्रश्न। इन सब में जो भी हमने मान निकालने सीखे थे त्रिकोणमितीय अनुपात के, उन मानों को आपको याद करना है, और याद करने के बाद जैसे हमको कहा गया वैसे आपको रख देना है। बस ध्यान रखना है, गुणा करना, जोड़ना, घटाना, भाग देना, इसको आपको अच्छे से सीखना है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है।